ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो क्या गई है? प्रोबेबिलिटी इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ चांस। और इसके अंदर अब अगर हम देख लें, लेट्स सपोज आपके पास बारिश होने की हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज आप कह लो कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स टुमारो, मतलब क्या चांस है कि कल आपके पास बारिश होगी। तो आप कह लो कल बारिश होने का जो चांस है वो 20% है। तो अगर कल बारिश होने का चांस 20% है तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्राई टुमारो या इट इज़ नो रेन टुमारो वो ऑब्वियसली आपके पास क्या हो जाएगी 100% माइनस 20%। ठीक है, तो इट्स ड्राई टुमारो ये लिख दो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी 80%। तो ये बेसिक सा आपके पास ना रूल है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला अब आपके पास आता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो आपके पास ये होता है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू आपके पास आते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स आते हैं, मतलब क्या चांस है कि ये चीज़ हो सकती है। एंड देन आपके पास आते हैं नीचे टोटल आउटकम्स आते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा जेनेरिक सा फॉर्मूला है जो कि आई थिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब हम कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है कि प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब इस पर ना मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूँ, उससे हम थोड़ा सा यहाँ पे गेस करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक हेड टू टेल का ही ले लेते हैं, वो सबसे कॉमन सवाल होता है, सबसे पहले हम वही करते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ यू हैव अ फेयर coin with heads and tails। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू लैंड अ हेड। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितनी हैं। आपके पास एक जो कॉइन होगा, ऑब्वियसली बात है एक कॉइन की जो साइड होगी आपके पास वो होगी हेड वाली, और एक जो आपके पास कॉइन की साइड है वो आपके पास होगी टेल वाली। तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितनी हैं, दो टोटल आउटकम्स हैं। और द प्रोबेबिलिटी दैट यू लैंड अ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक है, एक दफ़ा ही आपका हेड आ सकता है, बिकॉज देखो एक दफ़ा हेड आ रहा है। तो यहाँ पे आपने वही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हेड आने की हेड कितनी क्या फेवर है कि हेड आ सकता है, एक फेवर है। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, दो है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये होगी। अब यही वो कहते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो टेल में भी आपके पास वही होगा। यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये बेसिक नोटेशन होता है ये प्रोबेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी दैट इट्स हेड, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक दफ़ा ही आ सकता है, फेवरेबल आउटकम एक दफ़ा है, और टोटल आउटकम्स कितनी है, दो दफ़ा है। तो ये आपके पास ये वाला सवाल हो गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ। अब यहाँ पे हम कहते हैं अ बैग कंटेन्स 50 रेड बॉल्स and 20 blue balls। और find the probability that you get hold of, कुछ भी लिख लो, that you get hold of a। सबसे पहले आता है हमारे पास रेड बॉल। लेट्स सपोज आप ना एक बैग के अंदर से अपना हाथ डाल के निकाल रहे हो कुछ बॉल्स, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट होल्ड ऑफ अ रेड बॉल एंड अ ब्लू बॉल। ठीक है, तो इन दोनों की हमने प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 50 रेड बॉल्स हैं, 20 ब्लू बॉल्स हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 70 आउटकम्स हो गए। और यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने 70। हाँ प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है रेड आने की। तो रेड की फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 50 टाइम्स रेड आ रहा है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो जाएगी 50।
तो ये फेवरेबल आउटकम होगी, और इसको हमने डिवाइड कर देना किससे, टोटल आउटकम से, जो कि 50 + 20 है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके बेशक लिख दो, 5/7 करके लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अच्छा, अब इसके अलावा मुझे बताओ ब्लू बॉल्स आने की प्रॉबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास, एनीवन? उसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगाना है हमने, क्या ट्वेंटी प्रॉबिलिटी? अपॉन सेवेंटी हाँ, ये हो जाएगी। तो इसमें जो ब्लू वाली बॉल्स आ रही है हमारे पास, आ रही है 20, और ये 20/70 करेंगे तो 2/7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बेसिक हमारे पास आप कह लो कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का ना एक तरीका है, बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक तरीका है। अब इसके अंदर एक आपके पास आती है पॉसिबिलिटी डायग्राम भी आती है इसके अंदर, तो वो भी मैं आप लोग करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो जाए। एक ना मैंने ओ लेवल्स को ये सवाल किया था, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बस हमने देखने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये ओ लेवल्स वाली है प्रॉबिलिटी। इसमें एक सवाल मैंने यहाँ पे करवाया था बच्चों को, प्रोबेबिलिटी, हाँ ये वाला था। इसको कर लेते हैं, ये भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या होती है। अच्छा, ये जो है ना, ये आपकी है एक पॉसिबिलिटी डायग्राम। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर क्वेश्चन में ना आपको पता होना चाहिए। लाइक आई थिंक इसके बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन स्टिल अगर पता हो ना तो इट्स ऑल दी बेटर। पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या होती है कि अब आपके पास ना, उन्होंने कहा है कि एक आपके पास ना फेयर 5 साइडेड स्पिनर है, जिसके अंदर इस तरह करके नंबर्स हैं। इसके अंदर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। अब वो कह रहे हैं इन अ गेम प्लेयर स्पिन इट ट्वाइस, हर जो बंदा है ना वो इसको 2 दफ़ा स्पिन करता है, और फिर क्या करता है, फिर उसको ना जो भी 2 दफ़ा करके नंबर आता है ना उनको वो ऐड कर देता है। तो हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी सारी निकालनी है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो आपको टोटल आउटकम चाहिए, फेवरेबल आउटकम चाहिए। तो अब मसला क्या था, ये वाले जो क्वेश्चन थे ना बहुत आसान थे। लाइक इसमें आपको पता है 2 टोटल आउटकम्स आ रहे हैं, 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है इसकी। इसको आपको पता है, आपने सीधा सीधा उसे नंबर्स दिए तो आपको सब कुछ पता है, ठीक है। यहाँ पे उसने आपके लिए सारा काम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना तो उसने आपको नंबर्स दिए हैं, ना तो आपने उसको पॉसिबिलिटी जो उसने दी है वो है भी बहुत ज़्यादा आपके पास। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाए, तो फिर आप ना पॉसिबिलिटी डायग्राम को देखते हो थोड़ा सा। तो इस चीज़ को ना आप अडॉप्ट करते हो। और यहाँ पे अब आपने क्या किया, इसके ऊपर कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2, 5, 3, 7 एंड 11, तो वो आपने एक दफ़ा यहाँ पे लिख दिया, एंड देन एक दफ़ा आपने यहाँ पे कॉलम में लिख दिया। अब लेट्स सपोज एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 and 2 आया, तो जब 2 and 2 आएगा तब 4 सम बन जाएगा, जब 3 और 2 आएगा तब 5 सम बनेगा, एंड इसी तरह जब 5 और 5 आएगा तब 10 बनेगा, एंड देन सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस तरह करके ना आपने सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक दफ़ा यहाँ पे लिख देना है। तो कर क्या रहा था ये सवाल, 2 दफ़ा एक बच्चा आता है, वो इसको स्पिन करता है, और जो 2 नंबर्स आते हैं उनको ना वो ऐड कर लेते हैं। तो बस ये यहाँ पे होता है। तो इसको खैर हम लोग ना सॉल्व करते हैं, आई थिंक ये आसान है, आप लोग भी कर लोगे। इसको सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर बस नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पर आपके पास आ रहा है 5, और अगर 2 आता है, एक 5 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, तो आपके पास सम कितना हो जाएगा, 7, 7 और 2 आ रहा है 9 हो जाएगा, 11 2 कितना हो रहा है, 11 2 आएगा, आई थिंक ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग भी कर लोगे, 11 3 14 हो गया। 11 कोई अगर मैं गलती करता हूँ ना तो मुझे बता देना, मैं बहुत तेज़ी से करने लगा हूँ, क्योंकि 11 3 14, 11 5 आपके पास कितना हो गया, 16 हो गया, 11 7 हो जाएगा 18, 11 11 22, 7 3 10, 7 5 12 लिखा हुआ है, 7 7 14, 7 11 18, एंड देन 5 3 8 हो गया, 5 5 8, 5 11 16, 3 3 नहीं 6 होगा, 3 3 6, 3 5 8, 3 7 10, 3 11 14, 2 3 5, 2 5 7, 2 7 9, 2 11 13, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी डायग्राम आपके पास बन गई। कोई अगर इसमें गलती है तो मुझे बता देना, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ख्याल नहीं किया, मैंने तेज़ी से थोड़ा सा किया। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब इसके बाद ना उन्होंने
यहाँ पर ना हमें एक ये वाला कंटिन्यूएशन वाला सवाल दिया हुआ था, इसको भी हम लोग कर लेते हैं और थोड़ा सा आप लोगों ना बेहतर ये क्लियर हो जाएगा पॉसिबिलिटी डायग्राम, और प्रॉबिलिटी भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट द टोटल ऑफ द टू नंबर्स इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि प्रॉबिलिटी कैलकुलेट करो कि जो टोटल ऑफ द टू नंबर्स आ रहा है वो प्राइम नंबर है। टोटल आउटकम्स वैसे कितने आ रहे हैं, अगर इसमें देखो मेरे ख्याल में कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, 5 रोज़ हैं, 5 रोज़ हैं, 5 ही कॉलम्स है, 5 इंटू 5 25 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स है वो मैं यहाँ पे अपनी आसानी के लिए लिख लेता हूँ कि टोटल आउटकम्स मेरे पास आ गए 25। और पॉसिबिलिटी डायग्राम का मकसद पता क्या होता है, इससे आसानी ये होती है कि आपको फॉर अ फैक्ट पता चल जाता है कि ये 25 से ज़्यादा टोटल आउटकम्स नहीं हो सकते। वरना अगर आप रैंडमली कर रहे हो ना, आप कहते हो लेट्स सपोज अच्छा अगर 2 आता है, 2 के साथ मेरा 2 आ गया तो ये हो गया, फिर आप सोचते हो अच्छा 5 आ गया, 5 के साथ मेरा 6 आ गया तो ये हो गया, 11 आ गया, 11 के साथ मेरा 2 आ गया तो ये हो गया। अगर आप इस तरह अनऑर्डर वे से अपने दिमाग में सोच रहे हो ना, तो वो आप पूरी दिन लगे रहोगे, और फिर भी अगर आप लगे भी रहोगे तो फिर भी आपको डाउट होगा कि क्या मैंने सारी पॉसिबिलिटी गिन भी ली है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे इसको एक टेबुलर फॉर्म में करके आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर देते हो, और फिर कोई भी आपके पास ना शक नहीं बचता, या कोई भी आपके पास डाउट नहीं होता। जो चीज़ आपने यहाँ पे टेबल फिल करके कर दी है वही सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इसकी मैं एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। अब वो यहाँ पे कह रहे थे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की हमने फेवरेबिलिटी फाइंड करनी है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो कि खाली 1 से बल्कि नहीं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 1 और अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर ऐसे होते हैं जिनसे आप हमेशा अपने आप को डिवाइड कर सकते हो। एक तो आप 1 से अपने आप को, हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 12/1 लिखोगे रिमाइंडर 0 आएगा तो डिविजिबल है, और 12 को अगर अपने आप से डिविजिबल करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो दुनिया का हर नंबर जो होता है वो 1 से और अपने आप से हमेशा डिविजिबल होता है परफेक्टली। लेकिन प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर भी 1 और अपने आप से तो डिविजिबल होता है, लेकिन इनके अलावा वो किसी और चीज़ से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। तो बस ये इसके अंदर ना यहाँ पे फ़र्क आता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा ऐसा नंबर है। 5 हो सकता है, ठीक है। 5 1 और अपने अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता। 7 भी हो सकता है प्राइम नंबर, और 13 भी प्राइम नंबर है। कोई गलती करूँगा मैं तो मुझे बता देना, बिकॉज मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू बी शार्प हेयर, ठीक है। तो कोई भी अगर मसला हुआ ना तो मुझे उसी वक्त रोक देना। 13 हो गया यहाँ पे, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, आई थिंक ये दोबारा 5 आ रहा है यहाँ पे। तो 6 8 10 11 ये नॉन प्राइम है सारे, क्योंकि देखो 6 आपके पास अपने 1 से भी डिवाइड होता है, अपने आप से भी डिवाइड होता है, और इनके अलावा वो 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, तो ये 6 तो नहीं हो सकता। और 7 दोबारा आ गया यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे और कोई नहीं है। 9 3 से डिविजिबल होता है, तो 10 12 14 18 13, हाँ 13 नहीं हो सकता, हाँ आई थिंक यही है 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास ना प्राइम के लिए मैंने रेड कलर यूज़ किया है। तो प्राइम की फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई है, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6, एंड देन टोटल आउटकम्स कितनी थी 25, तो 6/25 इसका आंसर हो गया। अब वो कह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर का बताओ। परफेक्ट स्क्वायर भला पता क्या होते हैं, 1 स्क्वायर को अगर आप करो तो 1 आएगा, 2 स्क्वायर को करो तो 4 आएगा, 3 स्क्वायर को करो तो आपके पास आएगा 9 आएगा, एंड देन आप करो 4 स्क्वायर को करो तो आपके पास आएगा 16 आएगा, 5 स्क्वायर को करो तो 25 आएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ना यहाँ पे जो मैंने लिख दिए हैं, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अगर आप अंडर रूट लो ना तो आपके पास एक इंटीजर वैल्यू आती है। 1 का अंडर रूट लो 1 आएगा, 4 का अंडर रूट लो 2 आएगा, 9 का अंडर रूट लो आपके पास 3 आएगा। तो ये इनका अंडर रूट लो तो परफेक्टली अंडर रूट हो जाता है इनका। तो इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ पिंक कलर। तो 4 होता है, 9 होता है, 10 14 8 10 16 होता है, और 9 होता है, और 18 16, हाँ यही होता है। 1 2 3 4 4 है। तो ये मैंने किया है परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स 25 है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ आपको समझ आई है, किसी को इसमें कोई मसला हो या एनी प्रॉब्लम एट ऑल। मुजम्मिल इमाम साथ क्लियर है, कोई मसला इसमें तो बताओ। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ना एक ये तो खैर उन्होंने टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ था हमारे लिए, अब हम खुद से एक टेबल यहाँ पे देखते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ, सपोज यू हैव 2 डाइस, लूडो डाइस है आपके पास। सपोज यू गॉट 2 लूडो डाइसेस। फाइंड द probability that
at least one dice शोज अ सिक्स। तो इसके लिए आप ना, अब देखो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके पास दो डाइसेस हैं और ये लूडो वाले डाइसेस हैं। लूडो के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, एक से लेके 6 नंबर्स होते हैं। तो एक डाइस के अंदर आपसे एक से लेके 6 पॉसिबिलिटी आ सकती है, और इसी तरह दूसरे डाइस के अंदर भी आपके पास एक से लेके 6 पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। तो इसका मतलब है 6 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक 36 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, और ये बेसिकली मैंने पता क्या किया है, अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर का रिकैप करो तो मैंने ब्रूट फोर्स मल्टीप्लिकेशन की है। मैंने ऊपर भी ये क्या किया था, ऊपर भी देखो, ये मैंने ब्रूट फोर्स मल्टीप्लिकेशन की थी। मेरे पास ये 5 साइडेड मेरे पास एक स्पिनर था, तो मैं इसको 2 दफ़ा चला रहा था, तो 5 × 5 मैंने कर दिया। ब्रूट फोर्स मल्टीप्लिकेशन थी। यहाँ पे मेरे पास 2 डाइस है, मैंने उनके अंदर 6 मतलब नंबर्स थे, तो मैंने 6 × 6 कर दिया, तो 6 × 6 किया, मेरे पास ब्रूट फोर्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। चलो खैर, ये वो वाली पुरानी वाली कॉम्बिनेशन वाली बात थी। अब इसमें आपने करनी पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी है, तो आप पता करो वही वाला मेथड करो। आप यहाँ पे पहले लिख लो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ये आपका बन जाएगा यहाँ पे डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 1 आपका बन गया। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने बनाना है यहाँ पे डाइस नंबर, चलो मैं इसको लेबल नहीं कर रहा वरना मसला होगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे बस ये लिख देता हूँ। ये डाइस नंबर 2 को मैंने इस कॉलम में मैंने इस तरह करके कर दिया। तो ये 1 हो गया, ये मेरे पास हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड देन 6 हो गया। इनको थोड़ा सा करीब ले आते हैं, अजीब लग रहा है। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ना यहाँ पे सीधा सीधा सा पॉसिबिलिटी डायग्राम का एक बेसिक सा ना कॉलम बन गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे पास पहला तो मेरे पास कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि मेरे पास आ सकता है यहाँ पे 1 और 1 आ सकता है। फिर मेरे पास हो सकता है 2 और 1 आ गया, यहाँ इसको आप कर लो 1 और 2 आ गया। फिर 1 और 3 आ सकता है, 1 और 4 आ सकता है, 1 और 5 आ सकता है एंड देन 1 और 6 आ सकता है। ये सारे मेरे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। कि एक डाइस जो है वो आपका 1 शो करेगा, दूसरा डाइस 6 शो करेगा, सो ऑन सो ऑन। और एक डाइस हो सकता है 2 शो करे, दूसरा 1, एक 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड देन 2 6। फिर हो सकता है एक 3 शो करे, एक 1 एंड देन 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर ये हो सकता है 4 1 4 2 4 3 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। यहाँ पे हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बन गई 2 डाइस की। अब टोटल कॉम्बिनेशन अगर इनको गिन भी लो तो 6 रोज़ यहाँ पे आ रही है, 6 6 रोज़ यहाँ पे आ रही है, 6 कॉलम यहाँ पे आ रही है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, टोटल आउटकम्स आपके पास हो जाएंगे यहाँ पे 36, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने फेवरेबल आउटकम कैलकुलेट करने हैं कि एटलीस्ट एक डाइस एक 6 शो कर रहा है। तो वो देख लेते हैं हम। ये 6 शो कर रहा है, आई थिंक ये सारे इसी रो में आएंगे। तो ये 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 और ये, बल्कि ये भी आ रहा है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉसिबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन डाइस हैज़ 6, कितनी प्रॉबिलिटी हो जाएगी इसकी, 11/36, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ना इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने खुद से स्क्रैच से हमने एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाई है, उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा ऐसी डायग्राम बनानी है, आपने बस सिचुएशन के हिसाब से अपनी डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास यहाँ पे ऐसे डाइसेस होते हैं जिनके 100 साइड्स हैं, वैसे 100 साइड्स हो नहीं सकती किसी भी डाइस की, लेकिन अगर ऐसी साइड होती तो फिर ऑब्वियसली बात है उसकी पॉसिबिलिटी डायग्राम इम्पॉसिबल हो जाती। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आएगा जो कि पॉसिबल हो। तो इससे ज़्यादा अगर और बढ़ जाता, इतनी आपके पास हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ आ जाती, वो एग्जामिनर आप खुद भी नहीं ऐसे तंग करेगा, ठीक है। लेकिन 36 तक 50 तक वो दे सकता है आपको, ठीक है। 36 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, यहाँ तक तो वो एटलीस्ट दे सकता है एंड फेयर इनफ है। तो वहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आइए सबको कि ये वाला आंसर किस तरह है मेरे पास, कोई इसमें मसला होता हो। मुजम्मिल एंड साद क्लियर है आप दोनों को भी, कोई मसला इसमें तो बताओ।
ठीक है। अच्छा चलो, ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद ना हमारे पास एक और यहाँ पे चीज़ आती है, और ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ट्रीज़ है। ये मैं ना आप लोग को यहीं से कॉपी पेस्ट करके करवा देता हूँ, बिकॉज ताकि जल्दी हो जाए हमारा, बिकॉज बेसिक सी चीज़ है यहाँ पे। अच्छा एक मिनट दो बस। ये शायद पुराने नोट्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना लास्ट चीज़ आती है जो कि है प्रोबेबिलिटी ट्री। अब इसमें मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाले, लेकिन मैं बाद में इनको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, आपके पास ना इस तरह का प्रोबेबिलिटी ट्री बना हुआ है। ये शायद मैंने यहाँ पे मैं दोबारा से आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ कि इसको कैसे करेंगे हम, देखते हैं सर। अच्छा, और ना एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी का आपके पास टोटल सम होता है ना, वो हमेशा इक्वल्स टू होता है 1 के। इससे क्या मेरा मतलब है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये थी 10, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना आपके पास नहीं लिखाया मैंने। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अच्छा आप लोगों ने ना ओ लेवल्स में बात पढ़ी होगी कि आपके पास जो सम होता है फ्रैक्शन का वो इक्वल्स टू 1 होता है। कभी ऐसे नहीं आप लोगों ने किया कि आप लोग कहते हो कि लेट्स सपोज आपके पास अली और अहमद है, अली और अहमद ने ना पैसे शेयर किए हैं, और अली का जो रेशो है वो 2/3 है। तो एग्जामिनर आपसे कहता है कि हमें अहमद का जो रेशो है ना वो बताओ। तो आप पता है क्या करते थे ओ लेवल्स के अंदर, आप 1 में से 2/3 को माइनस करते थे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आता था आई थिंक 3 - 2/3, तो ये आपके पास 1/3 यहाँ पे आंसर आ जाता अहमद का शेयर, ठीक है। तो आप ओ लेवल्स में ऐसे करते थे। अब फ्रैक्शन ऐसे करते क्यों थे, बिकॉज फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल्स टू होता था, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपको पहले प्रोबेबिलिटी बताई थी, प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स टुमारो इज़ 20%। तो द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्राई टुमारो इज़ गोइंग टू बी 80%। आपने पहला क्या किया था, आपने 100% में से 20% को माइनस कर लिया। तो परसेंटेज की जो सम होता है वो 100 के इक्वल टू होता है, फ्रैक्शंस का सम 1 के इक्वल टू होता है। इसी तरह जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनका भी सम नॉर्मली 1 के इक्वल्स टू होता है, ठीक है। तो ये बेसिक एक रूल है आपके पास। तो अब यहाँ पे देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गेटिंग अ टेल इज़ 1/2। सो अब आपने हेड की प्रॉबिलिटी करनी है, 1 में से 1/2 माइनस करो, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप इसको। तो ये बेसिक रूल होता है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो दी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ट्री है, ठीक है। और ये पहली वाली जो ब्रांच है ये आपको शो करती है कि दी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ गोना रेन टुमारो इज़ 7/10। तो व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ गोइंग टू बी सनी टुमारो, तो ये पता क्या हो जाएगा, 1 - 7/10 हो जाएगा। एंड आई थिंक 1 - 7/10 क्या होगा भला, 10 - 7/10 3/10 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 3/10। लेकिन क्या करके आया, 1 - 7/10 करके आया, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास जो है ना ये इस तरह हो रही है। और इसी तरह आपके पास 1/7 3/7 है, बाई की प्रॉबिलिटी निकालनी है, क्या हो जाएगी 1 - 3/7 एंड देन आपके पास होगा प्लस 1/7, ठीक है। इन दोनों की प्रॉबिलिटी ऐड करो, 1 में से माइनस करो, तो ये आपके पास ये वाली प्रॉबिलिटी आ गई, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब इसी तरह ये वाली आपने करना है, तो ये हाँ बताओ मुज़म्मिल, कोई सवाल है? मुज़म्मिल कोई सवाल तो नहीं है?
अच्छा चलो, इसमें आपके पास जो प्रोबेबिलिटी दैट आपके पास सनी है और आप सनी डे में बस ले रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ सनी डे एंड यू गेट ऑन अ बाइक? तो वो आपके पास हो जाएगा 1 - 2/7 हो जाएगा. ठीक है, इसमें से आपने निकालनी है. बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास करंट ब्रांच आ रही है ना, उसके अंदर से आपने 1 निकालना है. तो आई थिंक इसका मैंने शायद रूल लिखा हो. हाँ, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द ब्रांचेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इज ऑलवेज 1. तो वो कह रहा है सम ऑफ द ब्रांचेस क्या हैं. ये आपके पास एक ब्रांच है, ये आपके पास दूसरी ब्रांच है, और मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि अगर तो आपके पास सारी ब्रांचेस एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है ना, तो उनका जो सम होता है वो 1 के इक्वल्स टू होता है. ठीक है, ये चीज़ होता है. एक मिनट मुझे मैं समझाता हूँ. that I can't understand this fraction concept. अच्छा, जो फ्रैक्शन मुजम्मिल, इसमें ना इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग वाली कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इसमें ना बस ये है, आई वुड सजेस्ट कि इस चीज़ को ना मेमोराइज़ कर लो कि जो आपके पास फ्रैक्शन का सम होता है ना, या जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है, वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है. इस चीज़ को याद कर लो. ठीक है, लाइक आपके पास परसेंटेजेस जो होती हैं, जो परसेंटेज का सम होता है वो किसके इक्वल टू होता है? 100% के इक्वल टू होता है, राइट. 100% से ऊपर नहीं हम जाते, ऑल दो वो अलग बात है. परसेंटेज के क्वेश्चन में हम प्रॉफिट वगैरह में ऊपर चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जब रियल लाइफ में बात कर रहे होते हैं तो हम रियल लाइफ में ऐसी बात करते हैं कि मैंने अपना 100% देना है, बिकॉज 100% आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है. तो आप कह सकते हो मेरे पास जितनी भी परसेंटेजेस हैं उनका जो सम है वो मेरे पास 100% के इक्वल्स टू होगा. तो इसी तरह आप कह सकते हो मेरे पास जो फ्रैक्शंस हैं, मेरे पास जो फ्रैक्शंस का सम होता है वो किसके इक्वल्स होता है? 1 के इक्वल टू होता है. इसी तरह प्रोबेबिलिटी का सम भी 1 के इक्वल टू होता है. तो बेसिक कुछ नेचर के रूल्स हैं, मैथमेटिक्स कुछ बेसिक रूल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. और ये जेनेरिक से रूल्स हैं, इनको कोई लाइक इनमें अंडरस्टैंड और डीप करने जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको मेमोराइज़ कर लो. ठीक है, जिस तरह 100% आपका होता है वो मैक्सिमम परसेंटेज 100% ही होती है. ठीक है, तो इसी तरह जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी वो 1 ही होती है. ठीक है, सही है मुजम्मिल? इसको ना मेमोराइज़ कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट मोर. तो वो ज़्यादा कंफ्यूज करेगा फिर. ठीक है, अच्छा, इसमें ना अब हमारे पास यहाँ पे मैंने एक बात की थी कि जो आपके पास ब्रांचेज़ है ना, जो ब्रांचेज़ एक पॉइंट से स्टार्ट करती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल टू होती है. तो एक ये पॉइंट है आपका, इससे ये वाली ब्रांच निकल रही है, ये वाली ब्रांच निकल रही है, ये वाली ब्रांच निकल रही है, ये वाली ब्रांच निकल रही है. इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी है 3/4. और इस, अच्छा मैं देख भी लूँ कहीं ये वायलेट तो नहीं हो रहा मेरे पास. 1/2, हाँ ये गलती कर दी है थोड़ी सी यहाँ पे. इसको हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये मेरे पास प्रॉबिलिटी है 0.1, इसकी प्रॉबिलिटी है 0.2, इसकी प्रॉबिलिटी है 0.5. तो मेरे पास इसकी प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी? अब ये सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं एक पॉइंट से निकल रही है, और मैंने कहा जो भी ब्रांचेस एक पॉइंट से निकलेंगी उनकी सम ऑफ प्रॉबिलिटी इक्वल्स टू 1 होगी. तो मेरे पास इसकी प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी आप लोगों ने बताना मुझे. जो सारा सम है ना मेरे पास ब्रांचेस की प्रॉबिलिटी का, वो इक्वल्स टू 1 है. हाँ, ये हमारे पास, ये हमारे पास ऐसे ही होगा. हमारे पास 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.5 करें तो 0.8 आता है. ठीक है, 0.8 को माइनस करो 1 में से तो आपके पास ये आता है. बेसिकली आपने 1 में से इन सब का जो सम है वो आपने माइनस करना है. ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा जो कि 0.2 आ जाएगा, बिकॉज 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 इज 0.8. 1 में से 0.2 माइनस करो, 0.2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो इसको जब एक्सपैंड सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 0.2 आंसर आएगा. यहाँ तक सबको समझ आ रही है? मुजम्मिल अंसाद आप लोग भी कंफर्म करो एक दफ़ा. कोई मसला हो इसमें से बताओ. अच्छा चलो, ये चीज़ होगी हमारे पास. बाकी यही कॉन्सेप्ट था इसके अंदर.
और इसके अंदर ये है ब्रांच टोटल प्रोबेबिलिटी, ब्रांच की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना वो आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ये खैर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने कर ली थी इस डायग्राम के अंदर। अब इसके अंदर हमने फर्दर यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्दर हमने ना यहाँ पे बस ये करना था कि अब वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आपके पास जो दिन है वो सनी भी है और आपके पास आप बस ले रहे हो, मतलब सनी भी है और आप बस भी ले रहे हो। तो मैंने यहाँ पे एक और भी हिंट यहाँ पे लिखा होता है, एंड के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपके पास दिन सनी है और आप सनी दिन में बाइक निकाल रहे हो अपनी, तो ये वाली आपके पास ब्रांच होगी सनी, एंड देन इसके बाद आप बाइक निकाल रहे हो, तो 3/10 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1 - 2/7 से। तो ये चीज़ आपने करनी है। तो यहाँ पे 3/10 को आपने क्या करना है 1 माइनस ये के बाद ही, अच्छा ठीक है, बस था, मैं नीचे चला गया बाइक की तरफ, बस की तरफ जाना था। तो पहले आपने क्या करना है, एंड में आपने इस प्रॉबिलिटी को पकड़ना है, इस प्रॉबिलिटी को पकड़ना है, मल्टीप्लाई कर देना है। वो कह रहा है फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट इट इज़ सनी एज वेल एज यू टेक अ बस। तो द प्रॉबिलिटी दैट इट इज़ सनी इज़ 3/10, 3/10 यहाँ पे आ गया, एंड द प्रॉबिलिटी दैट यू टेक अ बस इज़ 2/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से आप निकल ही नहीं सकते, बिकॉज ये पहले केस में उसने रेनी को ऐड कर दिया, तो रेनी तो है ही नहीं, आपने हमेशा सनी की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉबिलिटी हो जाएगी। और वो क्या, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है रूल, ब्रांच की जो टोटल प्रॉबिलिटी होती है वो आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपके पास ना एक ब्रांच आ रही है यहाँ पे और इनकी टोटल प्रॉबिलिटी को आपने मल्टीप्लाई करना है, सही है। जब इंडिविजुअल ब्रांचेस आएंगी उनको ऐड करना होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ है सबको कि नहीं, कोई इसमें मसला हो तो मुझे बताओ। मुजम्मिल एंड सवाद, आप लोग भी बताओ, इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम एट ऑल? ठीक है। अच्छा अब ना मेरा एक सवाल है, मुझे आप तीनों बताओ कि जवाब क्या आएगा, कमेंट्स में मेंशन करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ सनी एंड यू टेक अ बाइक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ सनी एंड यू टेक अ बाइक। बल्कि ऐसा करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ रेनी एंड यू आर वॉकिंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ रेनी एंड यू आर वॉकिंग। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ क्या होगी। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ रेनी एंड वॉकिंग, रेनी एंड वॉक, कमेंट में लिख दो इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ के। अच्छा 0.3 आ रहा है, कैसे किया है? 7/10 को हमने मल्टीप्लाई करना था 3/7 से, हाँ 0.3 आता है, ठीक है। समझ आ गई सबको, किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है? अगर किसी को कोई मसला है तो बता दो मुझे, ठीक है। चलो सही है। अच्छा ये चीज़ होगी। इसके बाद अब वो कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू टेक अ बाइक। अच्छा अब वो कह रहे हैं, अब उनका सवाल पता है क्या है? वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू जस्ट टेक अ बाइक। तो बाइक लेने की दो प्रॉबिलिटी हो सकती है, या तो आप सनी डे है और सनी डे में आप बाइक लेते हो, एक ये प्रॉबिलिटी हो सकती है। एक ये हो सकती है कि रेनी डे है और रेनी डे में आप बाइक लेते हो, ये प्रॉबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे दो प्रॉबिलिटी बनेगी, सनी एंड बाइक प्लस रेनी एंड बाइक। तो ये आपके पास एक ब्रांच टोटल है, ये आपके पास एक ब्रांच टोटल है। आपस में ब्रांच टोटल्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो इंडिविजुअल ब्रांच टोटल्स हैं उनको ऐड करना है, ठीक है। तो यही बस ऐड और एडिशन मल्टीप्लाई का लॉजिक होता है कि अगर एक तरह की आपके पास ब्रांच चल रही है तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, अगर मल्टीपल ब्रांचेस आ गई है तो उनको फिर आपस में आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो बस ये करना है, ब्रांच को ब्रांच कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब ब्रांच मल्टीप्लाई होकर कैलकुलेट हो जाए और ज़्यादा सारी आपके पास ब्रांचेस पड़ी हैं तो फिर उनको बस ऐड करना है, ठीक है। लाइक कॉमन सी सेंस है, बट चलो मैंने इसको ऐसे ही करवा दिया, ठीक है। ये इसको देख लो और मुझे बताओ ये चीज़ समझ आती है आपको सबको? तो यहाँ पे मैंने प्रॉबिलिटी कैलकुलेट कर ली सनी एंड बाइक की, यहाँ पे मैंने कर ली रेनी एंड बाइक की, और फिर उनको बस मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉबिलिटी ऑफ बाइक आ गई, ठीक है। तो ये मैंने ना इस तरह करके यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट की है। बाकी इसके बाद हमारे पास विद और विदाउट रिप्लेसमेंट आता है, उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन इस क्लास में मुझे बताओ किसी को यहाँ पे कोई सवाल हो या कोई क्वेश्चन हो किसी का, ईमान, मुजम्मिल, साद, कोई भी सवाल हो या कन्फ्यूजन हो तो अभी बता दो। सब कुछ क्लियर है? साद आप बताओ, क्लियर है आपको सब कुछ? मुजम्मिल, ईमान, आप भी बताओ। चलो ठीक है, फिर कोई सवाल नहीं है आप लोगों का तो यू गाइस आर फ्री टू गो। मैं इसके नोट्स भेजता हूँ, नोट्स को गो थ्रू कर लेना। पास्ट पेपर्स अभी कोई इसके प्रॉबिलिटी के पास्ट पेपर्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वगैरह के देख लो। और P3 की जो क्लास है, प्रॉबेबली कल की क्लास में शायद P3 की रखूँगा, ठीक है।
बल्कि S1 की रख लेते हैं, कल की S1 की कर लेते हैं। संडे वाली जो क्लास है 4:20 को ही मैं लूँगा, और प्रोबेबिलिटी बस हम एंड कर लेंगे उसमें, ठीक है। फिर हम P3 की नेक्स्ट क्लास रखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ बताओ।